अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस मरतबा 12 रबीउल अव्वल का जो दिन पड़ रहा है वो पीर का पड़ रहा है, यानी आज संडे है, कल 12 रबीउल अव्वल है। ठीक है, तो रोज़ा रखने की आपको सेटिंग कैसे करनी है, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आप लोगों को ये बात समझाने जा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को रोज़े रखने बहुत आसान हो जाएंगे, है ना। क्योंकि बाज़ लोग बोलते हैं ना 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा रखना सुन्नत नहीं है, और सुन्नत है भी नहीं। और बाज़ लोग बोलते हैं कि पीर के दिन हुजूर रोज़ा रखा करते थे, पीर को रोज़ा रखना सुन्नत है, और ये बात हकीकत है कि हुजूर पीर के दिन रोज़ा रखा करते थे। इस मरतबा क्या हो रहा है कि 12 रबीउल अव्वल का जो दिन है ना वो पीर का ही है। आज 11 रबीउल अव्वल है, संडे है, कल 12 रबीउल अव्वल है, यानी पीर का दिन है, मंडे है। तो कल यानी 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन आप रोज़ा रखो, नो प्रॉब्लम हो कोई। और 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा इसलिए रखना है क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को पड़ रहा है मंडे, पीर का दिन पड़ रहा है, और मंडे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। मंडे को रोज़ा रखना ये सुन्नत है। तो सभी हजरात से मेरी गुजारिश है कि जितना हो सके मंडे को रोज़ा रखना है, क्योंकि ये देखो इत्तेफाक है कि जो मशहूर कौल है कि 12 रबीउल अव्वल को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। वैसे तो इख्तलाफ है, हुजूर की पैदाइश के सिलसिले में इख्तलाफ है, वफ़ात के सिलसिले में इख्तलाफ नहीं है, लेकिन पैदाइश में इख्तलाफ है। तो मशहूर जो है वो 12 रबीउल अव्वल है, और इत्तेफाक ये है कि 12 रबीउल अव्वल पीर को पड़ रहा है। तो पीर के दिन हुजूर रोज़ा रखा करते थे, तो आप भी कल पीर के दिन रोज़ा रख सकते हैं। ठीक है, फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सुन्नत है वो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाँद की 13, 14, 15 जिनको अय्याम 20 कहा जाता है, इन चाँद की 3 तारीख़ों में भी रोज़े रखा करते थे। तो 12 रबीउल अव्वल हो गई हमारी पीर को, फिर 13 हो गई मंगल को, 14 हो गई बुध को, है ना, और 15 हो गई जुमेरात को। तो 15 तारीख, चाँद की 15 तारीख को हुजूर रोज़े रखा करते थे हर महीने, और हर जुमेरात को भी रोज़ा रखा करते थे। तो जुमेरात को पड़ रही है 15 तारीख। तो ये 4 रोज़े हैं जो लगातार मसनून रोज़े हमें मिल रहे हैं। पीर, है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। सोमवार, है ना, हुजूर सोमवार को रोज़ा रखा करते थे, 12 रबीउल अव्वल को सोमवार पड़ रहा है तो आप पीर को रोज़ा रख सकते हैं। फिर मंगल, बुध, जुमेरात, ये चाँद की 3 तारीख हो गई, 13, 14, 15। तो इन 3 तारीख़ों में भी आप रोज़ा रख सकते हो। तो ये लगातार 4 रोज़े हैं जो मसनून रोज़े हैं, और इत्तेफाक ये है कि ये पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को पड़ रहा है। तो 12 रबीउल अव्वल को पीर का दिन पड़ रहा है, तो ये 4 रोज़े आप रख सकते हैं। 4 नहीं तो 2 रख लो, 1 रख लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको इस साल की एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप लोगों के सामने मैंने रखी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों के लिए रोज़े रखने आसान हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोगों को कई बार ये बात बताई जा चुकी है कि एक ऐसे इलाके में जहाँ पर अभी तालीम का कोई मजबूत निज़ाम नहीं है, बच्चे सुबह से शाम तक यूं ही फिरते रहते हैं या कांच बीनने का काम करते हैं अपने वालिदैन के साथ, बच्चों के तालीम का कोई निज़ाम इस इलाके में नहीं है। बाज़ इलाकों में तो कादियानियत तक पैर पसारने की उन्होंने कोशिश की है। तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए एक मस्जिद, मदरसा, स्कूल, हॉस्पिटल, ये तमाम कामों के लिए इस ज़मीन को लिया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम तामीरी भी शुरू हुआ। और अब वो काम, ये जो आप पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं, जो 1 मंजिल का लेंटर पड़ना है, इसमें जो है इंशाल्लाह जब लेंटर पड़ने के बाद इंशाल्लाह बच्चों की तालीम शुरू हो जाएगी और मस्जिद में नमाज भी शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों से बस इतनी गुजारिश है कि अब लेंटर के लिए शटरिंग लगना शुरू हो गई है, ये शटरिंग का पूरा सामान आ चुका है। अब आप लोग लेंटर के लिए जितना हो सके ताउन करें। ये करोड़ों रुपए का खर्चा है, पहले लेंटर में तकरीबन 20 लाख रुपए का खर्चा है। आप सभी हजरात से गुजारिश है जितना हो सके ताउन कीजिए, ताकि इंशाल्लाह अगले सेशन में ये स्कूल और मदरसे का तालीमी निज़ाम शुरू हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।